नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम लोगों ने कल अपनी वीडियो के अंदर एनालिसिस किया था कि मार्केट के अंदर एक जो लास्ट सपोर्ट बचा है वो है 18,000 के आसपास का। दोस्तों, हम लोगों ने आपको ये समझाया था कि अब मार्केट के अंदर 18,000 के नीचे एक गिरावट दिखेगी, उससे पहले शायद आपको अब बड़ी गिरावट ना दिखे। और साफ साफ आपको ये कहा था कि अगर आपको फ्रेश शॉर्ट पोजीशन में आनी है तो 18,000 टूटने का वेट कीजिएगा। मार्केट खुला 18,000 के नीचे ही ओपन हुआ और 18,050 का हाई लगाकर फिर 18,000 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया और 18,000 ब्रेक कर गया लाइव मार्केट के अंदर विद इन 15 मिनट। तो दोस्तों, विद इन 15 मिनट हमको पता लग चुका था कि अब मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला और हमारा जो डिसीजन हुआ था कि हम 18,000 के नीचे शॉर्ट करेंगे। तो दोस्तों, शॉर्ट के रास्ते खुल चुके थे और ये सब बातें हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर की थी। दोस्तों, 18,000 जो सपोर्ट था वो ब्रेक डाउन हो चुका है और 18,000 के नीचे हम शॉर्ट करने की पूरी पूरी हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जिसके हिसाब से हमारा शॉर्ट बनता था। और 18,000 ब्रेक डाउन हो चुका था लाइव मार्केट में विद इन 15 मिनट। दोस्तों, अगर हम देखें यहाँ पर विद इन 5 मिनट के चार्ट को लगा के देखें तो किसी भी कैंडल ने यहाँ पर, अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी वो मैं बताना भूल गया दोस्तों। तो 15 मिनट का चार्ट देखेंगे अगर आप, तो 15 मिनट का चार्ट जो है वो यहाँ पर मैंने आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपडेट किया था कि आपको ट्रेड कैसे लेना है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है वीडियो के, उसमें जरा लिंक पे ओरिजिनल के साथ ही ज्वाइन करना, और लिंक ओरिजिनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फेक चैनल से बच के आना, क्योंकि फेक चैनल बहुत सारे हमारे नाम से बने हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर जब रात को SGX टूट रहा था तो काफ़ी सारे मैसेजेस आए मुझे व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे भी कि सर क्या होगा, हम कैसे ट्रेड करें। यूट्यूब पे भी कुछ लोगों ने डाला कि हम किस तरीके से ट्रेड करें, जरा थोड़ा सा हमको हेल्प कीजिए। तो मैंने रात को 12:30 बजे के आसपास ही सभी लोगों को बताने की कोशिश की और मैंने सिंपल एक चीज़ लिखी कि भाई एक 15 मिनट की कैंडल स्टार्टिंग की ले लेना, और अगर उस कैंडल का जो लो है वो भी ब्रेक हो जाए तो आप एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस सेल कर देना, और अगर उस 15 मिनट की जो पहली कैंडल है उसका जो हाई है वो ब्रेक हो जाए तो आप एट द मनी की बाई कर लेना। बहुत सिंपल था, तो इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात भी नहीं थी। और जिन लोगों ने ये मेथड अपनाया होगा उनको सिंपल क्या कहते हैं अच्छा प्रॉफिट भी हुआ होगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा भी 9:30 के आसपास, आप चेक कर सकते हो कि मार्केट है मतलब हाँ, जब 9:30 के आसपास अभी जो है इसका लो नहीं टूटा था तब तक हम लोग वेट कर रहे थे। 15 मिनट की हमने कैंडल का वेट करना मतलब सही समझा और ये हमारी स्ट्रैटेजी भी थी। ठीक है दोस्तों, तो ओवरऑल जब भी हम एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस के पास होते हैं तो हमको कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी अपनानी जरूरी होती है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो दोस्तों, अब फिर उसके बाद जो है 11:30 तक हमको पता लग चुका था कि हमको क्या करना है, क्योंकि फिर उसके बाद क्या हुआ था आप सब लोग जानते हैं और ये जब चार्ट में भी आपको दिखेगा। तो चार्ट में स्टार्टिंग की 15 मिनट की जो कैंडल थी वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ स्ट्रैटेजी जो है किस तरीके से काम करती है, वो आप समझ लीजिएगा। और ये सब आपको अपडेट किया था फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। दोस्तों, ये कैंडल का हाई है जो है 18,045 है। स्टार्टिंग की 15 मिनट की कैंडल का जो हाई है इस वाली कैंडल का 18,045 है, और उसके बाद ये हाई कभी ब्रेक हुआ ही नहीं ऊपर की तरफ, इसलिए हमारा बुलिश ट्रेड जो है वो इनिशिएट ही नहीं हुआ। और ये जो कैंडल का लो है वो इस कैंडल ने तोड़ दिया और उसके बाद जो है गिरावट आपको देखने को मिली। तो ये हमने आपको समझाया था कैसे ट्रेड करना है, वो आपको समझाया था, और 18,000 जो है वो टूट चुका था इस कैंडल के अंदर ही। दोस्तों, एवरीथिंग इज प्लान्ड एंड एवरीथिंग इज एग्जीक्यूटेड एज पर द प्लान। सो आई होप आपको हेल्प मिली होगी, और फिर टेलीग्राम के चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फर्दर हेल्प आपको चाहिए लाइव डाटा पॉइंट्स के ऊपर तो वहाँ पे आपको मिलेगा, टिप्स नहीं मिलेगा वहाँ पर आपको, केवल और केवल एक हेल्प मिलेगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, डाटा पॉइंट्स क्या कहते हैं लाइव मार्केट के। दोस्तों, मैंने आपको एक अपडेट भी डाला था कि यहाँ पर मार्केट क्लोज होने से पहले 3 बजे मार्केट 17,800 पे चल रहा था। और दोस्तों, सभी लोग सभी चैनल जो हैं, मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर, मैं सोशल मीडिया में एक्टिव रहता हूँ और मेरी टीम भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है, तो मैंने देखा कि सभी लोग जो है बॉटम फिशिंग कर रहे हैं और सब लोग बॉटम तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मार्केट का सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा हाई था, इतना ज़्यादा हाई था कि यहाँ पर मैंने आपको साफ साफ लिखा कि भाई बॉटम तलाश करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़ा प्लेयर जो है वो अपनी बेरिश पोजीशंस को होल्ड करके रखा हुआ था, और मैंने यहाँ पे लिखा भी, मार्केट क्लोज होने से पहले लिखा भी है कि बड़ा प्लेयर जो है वो शॉर्ट साइड में है और एंड दे आर नॉट क्लोजिंग देयर पोजीशन। ठीक है, तो इस तरीके की हेल्प आपको डेफिनेटली मिलती रहेगी हमारे चैनल के ऊपर, और ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको समझ में आ जाए। क्योंकि देखिए होता क्या है, मैंने एक चीज़ देखी क्या कि सोशल मीडिया का जो रोल है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करने में। हम लोग सोशल मीडिया पे टीवी चैनल्स पे नहीं एक्टिव रहते हैं, हम लोग डाटा पॉइंट्स, लाइव डाटा पॉइंट्स देखते हैं और वही आपको इंटरप्रेट करके बताते हैं वहाँ पर। अब उस डाटा पॉइंट्स के हिसाब से आपने अपनी पोजीशन बनाई, इट इज़ गुड, नहीं बनाई तो इट इज़ ऑल्सो गुड। तो यहाँ पर जब मार्केट गैप डाउन खुला तो 18,000 का लेवल जो था सबको दिख रहा था, और हमारी स्ट्रेटेजी ये थी कि 18,000 ब्रेक डाउन होगा तो हम करेंगे सेल। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे मतलब टेलीग्राम चैनल, बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो है ना वो 18,000 के आसपास जो है, एक इंपॉर्टेंट बात और थी कि हर दिन जो है ना आपका जब मार्केट गैप डाउन होता है ना, जैसे कि ध्यान से समझना, एक इंपॉर्टेंट बात मेरी टीम ने और बताई, वो क्योंकि वो सोशल मीडिया को ट्रैक करते रहते हैं। होता क्या है कि जब ये गैप डाउन होता है ना
तो सब लोग इस गैप को फिल करने का वेट करते हैं नई पुश में आने के लिए। और सब लोग ना, जब तक मार्केट यहाँ तक आ गया था गैप डाउन करके और मतलब नीचे की तरफ जाके, इस लेवल तक भी सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये गैप फिल होगा। आप समझ रहे हो। और इस केस के अंदर केवल डाटा पॉइंट्स ही हेल्प कर सकता है। डाटा पॉइंट ने बता दिया था कि पूरा दिन जो है डाटा पॉइंट्स बेरिश थे, और बेरिशनेस का हिसाब किताब ये था कि ये गैप फिल हुआ ही नहीं। और मार्केट हर 2 कैंडल जब भी बना आता था ना, सब लोग यही सोचते थे कि भाई ये गैप फिल होगा, लेकिन ये गैप फिल हुआ ही नहीं क्योंकि डाटा पॉइंट बता रहा था। और हर 2 कैंडल यहाँ पर भी लोग फंसे, यहाँ पर भी लोग फंसे, मतलब ये चीज़ हम ट्रैक कर रहे थे लाइव मार्केट में। और हमको काफ़ी मतलब ये समझ में आ रहा था उस वक्त लाइव मार्केट में, हमको ये समझ में आ रहा था और मैं अपनी टीम से बता भी रहा था कि देखो दोस्तों, डाटा पॉइंट्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब दिस वाज अ लाइव कन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड माई टीम। तो हम सब लोग ट्रैक करते हैं लाइव मार्केट में, हम सब लोग एक ग्रुप में बैठे होते हैं, हमारी टीम बैठी होती है और सब लोग सब चीज़ ट्रैक करते रहते हैं। तो मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू वाई, मतलब कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डाटा पॉइंट्स की जो इंपॉर्टेंस है ना, वो हमको समझ में आई कि हम किस सही डायरेक्शन में बैठे हुए हैं और सभी लोग जो है वो कैसे मतलब ख्याली पुलाव में बॉटम फिशिंग करने में लगे हुए हैं। इसीलिए मैंने ये मैसेज आपको डाला था कि भाई गलती से भी बॉटम फिशिंग मत करना इस वक्त मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि डाटा पॉइंट्स जो है वो बेरिश है, और ये भी मैंने आपको सिंपल लिखा। तो दोस्तों, ये था अपडेट जो हम लोगों ने कल एक्सपीरियंस किया लाइव मार्केट में, और हम डेली बेसिस के ऊपर आपको ऐसी अपडेट डालते हैं लाइव मार्केट के अंदर, और अब उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये सब चीज़ हेल्प भी कर रही होंगी। ठीक है दोस्तों, तो डाटा पॉइंट्स इज़ ऑलवेज, कहते हैं ना कि सब कुछ बता देते हैं, बाल की खाल निकाल के बता देते हैं, तो वही हिसाब किताब है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपनी अगली एनालिसिस के ऊपर। देखिए दोस्तों, प्राइजेक्शन जो है बहुत खतरनाक, बहुत बेरिश, और मतलब क्या कहूँ इसके लिए, तो मतलब मैं कुछ वर्ड्स ही कम पड़ जाएंगे। तो खतरनाक है, बेरिश है, सब कुछ है, तो इसमें कुछ इंडिकेशन ही नहीं है, हम लोग इसमें कुछ भी नहीं मतलब ये बोल सकते हैं कि इसमें कुछ है समझने वाला। तो ये तो बिल्कुल अब बेरिश ही है, इसको तो अब डिस्कशन करना बेकार है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है मार्केट ने 100 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे तोड़ दिया है, 17,840 के नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो ये भी एक बेरिश साइन है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अब अगला सपोर्ट जो है दोस्तों, हमने आपको ये वाले सपोर्ट जो ब्लैक कलर की लाइन है ये भी दे रखे थे, तो ये टूटा तो फिर ये आया, अब ये टूटा तो ये आया। अब अगर ये इसके 17,000, ये कौन सा है, ये लाइन है दोस्तों 17,806, जहाँ मार्केट खड़ा है वहीं पर ही है। ठीक है ना, ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन 17,800 पे खींची हुई है। अगर इसके नीचे क्लोज कर देता है या फिर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो आपका नेक्स्ट लेवल जो है 17,423 का है। ठीक है, 17,423 का। ठीक है, ख्याल रखना इस चीज़ का। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही दिन में ही आ जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही दिन में आ जाएगा, आपको इसी लेवल के सपने से होने चाहिए, ऐसा नहीं होता है। मार्केट में अप डाउन करके भी मार्केट के लेवल आते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा अगला लेवल क्या है, वो है 17,423 का। क्लियर हो गया। तो ये था प्राइजेक्शन और ये था चार्ट जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं सीधा अपने डाटा पॉइंट्स के ऊपर। डाटा पॉइंट्स दोस्तों क्या कह रहे हैं वो हम समझ लेते हैं। पहले हम लेते हैं मार्केट की हेल्थ रिपोर्ट। मार्केट हेल्थ रिपोर्ट में आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 1 दिसंबर से पोजीशंस क्लोज होनी शुरू हो चुकी थी। ठीक है, और शॉर्ट बिल्डअप चालू हो चुका था 7 दिसंबर से। ठीक है, और उसके बाद जो है कहानी मतलब क्या हुई, पोजीशंस फ्रेश वाली बनी ही नहीं, वो भी लॉन्ग साइड की। आप समझ रहे हो, लॉन्ग साइड की फ्रेश बुलिश पोजीशंस बनी ही नहीं। कब से नहीं बनी? 1 दिसंबर से। कभी भी नहीं हुआ मार्केट ऊपर के लेके गए, शॉर्ट कवरिंग से लेके गए, या फिर नीचे लेके आए, लॉन्ग अनवाइंडिंग से लेके आए। ठीक है, फिर शॉर्ट बिल्डअप भी बीच बीच में करते रहे, लेकिन मार्केट को स्ट्रेंथ कौन देता है? मार्केट को स्ट्रेंथ देता है बुलिश पोजीशन, जो कि लॉन्ग बिल्डअप होता है। वो 1 दिसंबर से बना ही नहीं, समझ गए, 1 दिसंबर से बना ही नहीं। और 1 दिसंबर के आसपास इनकी 3 टाइम्स पोजीशंस हो चुकी थी लॉन्ग वाली शॉर्ट के मुकाबले। ये लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो होता है दोस्तों, और इस वक्त जो है ये 0.78 है। तो मतलब किस तरीके से इन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशंस क्लोज करके शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड की हैं, ये अब आपको समझ में आ रहा होगा। ये मार्केट हेल्थ रिपोर्ट इसको बता देती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी भी जो सिचुएशन है वो यही है कि शॉर्ट बिल्डअप इन्होंने होल्ड करे हुए हैं, बहुत हैवीली शॉर्ट पोजीशंस होल्ड की हुई हैं। और इस वक्त जो लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो वो भी अभी भी 0.78 ही हुआ है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो जो है पास्ट में यहाँ तक जा चुका है। देखो, सबसे लोएस्ट पॉइंट लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो का क्या है, 0.15। तो मैं ये नहीं कह रहा यहाँ तक जाएगा, लेकिन यहाँ तक जा सकता है। मुझे नहीं पता मार्केट में कितना अभी क्या कहते हैं ये अपनी शॉर्ट पोजीशंस और बिल्ड करते रहेंगे। अभी तो कर रहे हैं, अभी तो डाटा पॉइंट्स बेरिश है, लेकिन हमको एक इंडिकेशन है। क्या इंडिकेशन है? कि अभी जो चल रहा है 0.78 चल रहा है लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो। कहाँ तक जा सकता है? यहाँ तक जा सकता है। और अगर यहाँ तक गया तो अभी भी डाउन साइड के चांसेस बकाया हैं, बैलेंस हैं इनके डाउन साइड के चांसेस। और यहाँ तक जब तक यहाँ पे नहीं जाता, ये अपना बॉटम पॉइंट है। ये कहाँ है? ये बॉटम पॉइंट 0.15 से लेके 0.20। जब इस रेंज के बीच में रहेगा ना, 0.15 से लेके 0.20 तक लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो बीच में रहेगा ना, हम एक बॉटम बनने की तैयारी करेंगे उस वक्त। समझ गए? तो बॉटम बनेगी, मतलब एक टेम्परेरी बॉटम होगा या परमानेंट बॉटम होगा, वो हम डाटा पॉइंट से पता लगा लेंगे। लेकिन हमको अभी भी नहीं बॉटम फिशिंग करनी चाहिए। बॉटम जो है हमारा कब बनेगा? जब हमारा ये 0.20 से लेके 0.15 के बीच में हमारा लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो होगा। और वो भी किस टाइप का बॉटम होगा, टेम्परेरी होगा या परमानेंट बॉटम होगा, ये हम उस वक्त ही डिसाइड करेंगे। तो इसलिए अभी भी डाटा पॉइंट्स ये बोल रहे हैं कि अभी भी फर्दर
डाउन साइड बाकी है। दोस्तों मैं सैटरडे संडे को वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मेरे पास टाइम बहुत है। उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और इससे सीखेंगे भी, ठीक है, एनालिसिस कैसे की जाती है और डाटा पॉइंट्स किस तरीके से हेल्प करते हैं। दोस्तों अगली एनालिसिस हमारी ये है कि हम, हाँ, ये वाली एनालिसिस है। तो दोस्तों मार्केट जो क्लोज हुई है 17,806 पे हुई है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पोजीशन जो है कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करके जा रही थे। एक्सपायरी डे वाले दिन कोई भी बड़ा प्लेयर कैसी भी कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके नहीं गया था। बड़े प्लेयर ने भी वेट किया 18,000 टूटने का, और जैसे ही 18,000 टूटा तो उसने बड़े प्लेयर ने 17,800 की कॉल राइटिंग शुरू कर दी, और इस वक्त वो 17,800 की जो कॉल राइटिंग है वो होल्ड करके गए हैं बड़े प्लेयर्स, प्रोप्राइटर्स और FIIs, ठीक है। तो ये समझ में आता है हम लोगों को और ये हमको दिखता है, ठीक है। और ये मैंने आपको समझा दिया। अभी जो रिटेल ट्रेडर है वो अभी भी जो है कॉल बाइंग में बैठे हुए हैं दोस्तों। तो जब तक ये बुलिश बैठे रहेंगे, जब तक मार्केट तोड़ता रहेगा, और जिस वक्त ये बेरिश हो जाएंगे उसी वक्त मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस वक्त भी जो है रिटेल ट्रेडर बहुत बुलिश है, और इस वक्त ये लोग लॉस में बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये लोग जो है अपना लॉस जो है उम्मीद में लगे हुए हैं कि हमारा लॉस शायद पॉइंट टू पॉइंट आ जाए। लेकिन मेरे हिसाब से ये लोग बड़े प्लेयर जो हैं इनके कॉल बाइंग के लॉस को नहीं आने देंगे पॉइंट टू पॉइंट, और ये लोग इस बार भी लॉस में ही निकलेंगे, मेरी ऐसी उम्मीद है, ठीक है दोस्तों। तो रिटेल ट्रेडर जो है ना वो लॉस में ही निकलता है, मार्केट का धर्म है। और 10 में से हो सकता है एक या दो बार आपका रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट कर ले गलती से, लेकिन दोस्तों 10 में से 8 बार तो हमारा बड़ा प्लेयर ही प्रॉफिट करता है। इसलिए हमें बड़े प्लेयर को पोजीशंस को वैल्यू देनी चाहिए, समझ में आ गया। तो इसलिए मैं बड़े प्लेयर को वैल्यू दे रहा हूँ। इस वक्त 17,800 की कॉल राइटिंग की हुई है बड़े प्लेयर ने, और रिटेल प्लेयर कॉल बैंक के बैठा है। डाटा पॉइंट्स ये भी बेरिश है, ऑप्शंस का भी, फ्यूचर का डाटा पॉइंट बेरिश है, ऑप्शंस का डाटा पॉइंट बेरिश है, इक्विटी में क्या हो रखा है सब बेरिश है, आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। ये पोजीशंस आप देख सकते हो कि यहाँ पर पोजीशंस जो है फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप 2 दिन से बना रहे हैं कौन प्रोप्राइटर्स, और ये लोग 4 दिन हो गए लगातार बनाते बनाते इनको शॉर्ट पोजीशंस FIIs को। तो ये भी मतलब खतरनाक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ FII शॉर्ट भी होल्ड कर रहा है फ्यूचर्स में भी, और ऑप्शन में भी कॉल राइटिंग कर रहा है। तो यानी कि दोनों के दोनों डाटा पॉइंट्स बेरिश हैं, ऑप्शन है फ्यूचर दोनों पे। रिटेल ट्रेडर आप देख सकते हो लगातार 4-5 दिन हो गए हैं इन लोगों को, इन लोग केवल लॉन्ग बिल्डअप कर रहे हैं। तो रिटेल ट्रेडर के अगेंस्ट में पोजीशन बनाएगा कौन? FII, हम जानते हैं इस चीज़ को। और ये इसी चीज़ की उम्मीद में बना रहे थे लॉन्ग पोजीशंस के 18,000 सस्टेन हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, और ये लोग अब इस वक्त फंसे हुए हैं कौन? रिटेल ट्रेडर, बहुत बुरी तरीके से। डाटा पॉइंट्स में कुछ भी नहीं है। अब समझने वाली बात, ये लोग बेरिश पोजीशन बढ़ा ली इन्होंने बढ़ा ली, तो यानी कि प्रोप्राइटर और FI दोनों बेरिश बैठे हुए हैं। DIs अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहा है, हल्का मतलब अपने पोजीशंस को कर रहा है। अब ये हैश पोजीशंस ही, इसका कुछ भी करे ये इंसान, रिटेल DIs जो है वैसे भी शॉर्ट पोजीशंस ही, तो इसको प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है अपनी शॉर्ट पोजीशंस में, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि ये भी प्रॉफिट में बैठा है इस वक्त। बट ये क्यों कर रहा है क्लोज, मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी फिलहाल। अभी मुझे बॉटम नज़र नहीं आ रहा आसपास, ठीक है। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि ये क्यों मतलब अपनी DI पोजीशन क्लोज कर रहा है, ठीक है। बट चलो ठीक है, इसकी मर्जी, जो है करना चाहे वैसा करे। इस वक्त दबा के, इस वक्त यहाँ से आपका 19 तारीख से तो दबा के इसने बुलिश पोजीशन बनानी शुरू कर दी है रिटेल ने, और ये सारी बुलिश पोजीशन इस वक्त लॉस में है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा हर तरीके से डाटा पॉइंट बेयर। तो दोस्तों ये हमारा ट्रैकर है दोस्तों। तो ये ट्रैकर जो है वो हमको बता रहा है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर इस ट्रैकर ने भी हमको बताया था कि 1 दिसंबर को ही क्या कहते हैं, जर्क टू डाउन साइड, जब से जर्क ही चल रहा है। और अभी भी जो है ट्रैकर जो है ना, ये अभी बेरिश का ही साइन दे रहा है, अभी भी इसमें कोई बॉटम बनने की उम्मीद नहीं नजर आई है, ठीक है। इस बात को ख्याल रखना, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस चीज़ को, अभी भी मैं इसको लगाता हूँ तो ये अभी भी हमारा बॉटम ही, मतलब नीचे की तरफ ही जा रहा है मार्केट इसमें भी, ठीक है। तो ये डाटा पॉइंट्स भी हमारा बेरिश ही है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो बेरिश की है। फाइनली हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो ऑप्शन, अच्छा एक चीज़ और, जनवरी मंथ के अंदर जो है ना, अभी भी देखो ये लोग अब जैसे जैसे 20 तारीख के बाद जो है ना ये लोग हैवी हो गए हैं। उससे पहले 1 लाख के आसपास पोजीशन बना रहे थे, अब लोग 2.5 लाख और ये बड़े बड़े पोजीशन बना रहे हैं। इस वक्त जो 8 लाख बनाई है उन्होंने पोजीशन जनवरी मंथ के अंदर 23 को। बहुत बुरे बेरिश है दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूँ। और ये जो है हमने टॉप जो है वो पिक किया था हमारे इसी चार्ट से देखो दोस्तों, यहीं पर हमने 1 तारीख को आपको टॉप पिक करके बताया था कि भाई जर्क टू डाउन साइड आ रहा है, समझ के रहना, ठीक है। और वो जो डाउन साइड है वो कितना बड़ा है आप चेक कर सकते हो। और ये चीज़ हम आपको 1 तारीख ये थी, यहीं से आपको पता लग गया था, टॉप पे ही डाटा पॉइंट ने बता दिया था, और यहीं से मार्केट कहाँ से कहाँ आ चुका है। तो दोस्तों ये हमको समझ में आना चाहिए, डाटा पॉइंट्स के अगेंस्ट नहीं बैठना किसी भी हालत के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारा इंडिकेटर, और मैंने आपको समझा दिया। इस वक्त बहुत बेरिश बैठे हुए हैं जनवरी के अंदर, बहुत ज़बरदस्त बेरिश बैठे हुए हैं इन पोजीशन, ये पोजीशन प्रॉफिट में है, हमको समझ में आना चाहिए। लेकिन अब हम क्या करें, जिसको समझ में नहीं आता उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। बैंक निफ्टी फटाफट से, तो बैंक निफ्टी तो दोस्तों बस क्या बताऊं, ये प्राइडेशन तो इतना खतरनाक है, मुझे लगता है कि ये एक बड़ी कैंडल और बनाएगा इस तरीके से। अब जो सपोर्ट बचा है बस वो यही बचा है दोस्तों, 40,800 के आसपास, ठीक है। तो अब ये 2 दिन में आता है या एक ही दिन में आ जाता है यहाँ तक मार्केट, इस मूविंग एवरेज के आसपास जो है वो हम देखेंगे अगले हफ्ते में। बट हर चीज़ बेरिश है, खतरनाक बेरिश है, बुलिश मत होना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। उम्मीद करता हूँ
वीडियो समझ में आ गई होगी। और कोई भी अगर बाउंस आए वो बाउंस सेल ऑफ हो जाएगा, हल्का फुल्का 100-150 पॉइंट का बाउंस आता है ना मार्केट में, घबराना मत, वो सब सेल ऑफ हो जाएगा। तो हर चीज़ जो है इस वक्त सेल ऑफ होने के लिए रेडी बैठी है। बड़ा प्लेयर अपने पोजीशन को प्रॉफिटेबल करके छोड़ेगा, इस बात को ख्याल रखना। तो नीचे के लेवल्स मैंने आपको समझा दिए हैं। बाउंस पे बेरिश ही बनाना पोजीशन, हर तरीके से बेरिश डाटा है, डाटा पॉइंट्स के अगेंस्ट मत बैठना और डाटा पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस समझना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं हम फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर कल अपने मंडे को अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।